नमस्कार प्रिय भक्तों। हम सभी के मन में कभी न कभी ये प्रश्न जरूर आता है कि मैं भगवान की भक्ति करता हूं, रोज पूजा करता हूं, नाम जप करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख, परेशानी और कठिनाइयां क्यों आती हैं? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल उठा है, तो आज की ये बात आपके लिए है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। भक्ति का अर्थ है कि जब दुख आए तब भगवान हमें उसे सहने की शक्ति दे, सही रास्ता दिखाएं और हमारा हाथ कभी न छोड़े। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है। क्या उसकी मां उसका साथ छोड़ देती है? बिल्कुल नहीं। मां उसे उठाती है, उसका हाथ पकड़ती है और फिर से चलना सिखाती है। उसी तरह भगवान भी अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। कभी कभी वे हमें गिरने देते हैं ताकि हम पहले से अधिक मजबूत बन सकें। कई लोग कहते हैं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? इसका उत्तर बहुत सरल है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसमें हमारे पुराने कर्मों का भी प्रभाव होता है। कई बार हम आज अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, लेकिन पहले किए गए कर्मों का फल भी जीवन में आता है। भक्ति उन फलों को हमेशा तुरंत समाप्त नहीं करती, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति अवश्य देती है। कई संत कहते हैं कि भगवान की कृपा से बड़े दुख भी छोटे होकर निकल सकते हैं। इतिहास और धर्म ग्रंथों में देखें तो भगवान के सबसे बड़े भक्तों ने भी कठिन समय देखा। इसका अर्थ ये नहीं था कि भगवान उनसे नाराज थे, बल्कि भगवान उनके साथ हर कदम पर थे। कठिनाइयों के बीच भी उनका विश्वास नहीं डगमगाया और अंत में उनकी भक्ति ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। कभी कभी भगवान हमारे जीवन में इसलिए भी कठिन परिस्थितियां आने देते हैं ताकि हमारा अहंकार समाप्त हो जाए। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब इंसान कई बार भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब कठिन समय आता है तब वही इंसान पूरे मन से भगवान को पुकारता है। दुख हमें भगवान के और भी करीब ला सकता है यदि हम विश्वास बनाए रखें। एक और बात समझिए, हम अक्सर भगवान से कहते हैं, मुझे ये दे दीजिए, मेरी ये परेशानी दूर कर दीजिए। लेकिन भगवान केवल हमारी इच्छा नहीं देखते, वे हमारा भविष्य भी देखते हैं। कई बार जो चीज हमें अच्छी लगती है वही आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे वास्तविक कल्याण के लिए उचित हो। भक्ति का सबसे बड़ा फल केवल धन, नौकरी, सफलता या सुख नहीं है। भक्ति का सबसे बड़ा फल है मन की शांति। जब मन शांत होता है तब बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी लगने लगती है। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है वो कठिन समय में भी टूटता नहीं है। उसे विश्वास होता है कि ये समय भी एक दिन बीत जाएगा और भगवान उसे सही दिशा अवश्य देंगे। कई लोग भक्ति इसलिए करते हैं कि उनकी सभी समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वे निराश होकर भगवान से दूर होने लगते हैं। सच्ची भक्ति किसी सौदे की तरह नहीं होती। सच्चा भक्त भगवान से ये नहीं कहता कि पहले मेरी इच्छा पूरी करो, तब मैं आपकी पूजा करूंगा। सच्चा भक्त हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेता है, क्योंकि उसका विश्वास परिस्थितियों पर नहीं, भगवान पर होता है। याद रखिए, रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही सुंदर होती है। उसी तरह जीवन में जब कठिन समय आता है तो वो हमेशा के लिए नहीं रहता। भगवान हर दुख की एक सीमा तय करते हैं। जब सही समय आता है तो वही भगवान हमारे जीवन में नई आशा, नए अवसर और नई खुशियां लेकर आते हैं। इसलिए यदि आज आपके जीवन में दुख है तो ये मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है वे आपको पहले से अधिक मजबूत बना रहे हों। हो सकता है वे आपके लिए ऐसा मार्ग तैयार कर रहे हों जिसे आप अभी नहीं देख पा रहे हैं। आपका काम केवल इतना है कि विश्वास बनाए रखें, ईमानदारी से अपना कर्म करते रहें और भगवान का नाम कभी न छोड़ें। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा उन्हें गिराने के लिए नहीं लेते, बल्कि उन्हें इतना मजबूत बनाने के लिए लेते हैं कि वे जीवन की हर कठिनाई का सामना विश्वास के साथ कर सकें।
इसलिए दुख देखकर भक्ति मत छोड़िए। हो सकता है यही कठिन समय आपको भगवान के सबसे करीब ले जाने वाला समय हो। श्रद्धा रखिए, धैर्य रखिए और नाम जप करते रहिए। भगवान की कृपा सही समय पर अवश्य प्रकट होती है। राधे राधे।